तो गाइज़ ये रही मेरी साड़ी जो मैंने पहनी है और यहाँ पर आ रहा है हमारा लुक। कैसी लग रही हूँ बता देना। साड़ी का मैं मतलब लुक नहीं ले पाई थी। आप दिखाओगे? तो बस फ़िलहाल तो आप ये देख सकते हैं। अरे खोलो। तो ये है साड़ी। और एक बार बताऊँ, ये साड़ी जो है ना, ये साड़ी एक सेकंड, साड़ी मैंने पहनी है ज़ोया के लिए। ज़ोया बड़ा कहती है चाची आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी, साड़ी क्यों नहीं पहनी। तो ज़ोया चाची ने साड़ी पहन ली है। अफसोस चाची ने साड़ी वहाँ नहीं पहनी, चाची ने साड़ी यहाँ पहनी। तो बस कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बता देना ज़ोया आप भी, ठीक है। अरे मुझे हेयर एक्सेसरीज लगवानी थी। अच्छा जी, तो गाइज़ हम यहाँ आ चुके हैं। फाइनली मैं आ गई हूँ वेन्यू में। तो खाला जी के घर के सामने ही था ये सब फंक्शन वगैरह का अरेंजमेंट करा था। ये है मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड और मम्मा इनसे बात कर रही हैं, आप देख सकते हो। तो ये हमारे घर पे बचपन से आती थी और हमारा बचपन हमारी जवानी सब बाजी ने देखी है। इनका नाम नसीम बाजी है। बहुत अच्छी मम्मी की फ्रेंड थी। तो मम्मी की तबीयत का सुना था तो ये आई भी थी और ये खाला की भी फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड हो गई हैं ये घर की। और पीछे बैठी हुई शिराज की दुल्हन ज़ेबा और कौन बैठा हुआ है, अर्शी। तो ये सब जने आए हुए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग आ चुके थे यहाँ पर फंक्शन में। मैं बहुत लेट से गई थी और मुझे इस बात का खेद भी है। और ये शादी मेरे लिए बहुत छोटी रही। जिस हिसाब से मैं तैयार हुई थी ना, उस हिसाब से मैं ज़्यादा शादी को इन्जॉय नहीं कर पाई। और ना इन्जॉय करने का जो रीज़न था ना, वो अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बताना भी नहीं चाह रही हूँ। तो बस यहाँ पर हम सब हैं और अभी बुलबुल की वीडियो कॉल चल रही थी। तो बुलबुल और अन्नू दोनों नहीं आए। अन्नू तो इस टाइम पे थी शाहजहाँपुर में क्योंकि उसकी जेठानी के यहाँ पर भी शादी थी और वो पहले से ही मतलब उन्होंने वो कर रखा था, तो सारा घर ही गया था। तो फिर अन्नू को भी जाना ही पड़ा। और बुलबुल जो है, आप लोगों को पता है कि सब बच्चों की तबीयत ख़राब, बुलबुल की तबीयत ख़राब। खाला ने तो बहुत फोर्स करा था बट वो आ ही नहीं पाई। अगर उसके बस में होता तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान मैके की शादी नहीं छोड़ता। मैके का कोई भी फंक्शन लड़कियां अपनी खुशी से नहीं छोड़ती। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मजबूरी, कुछ भी ऐसा होता है तभी छूटा जाता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो मनाज भी आ चुकी हैं, यास्मीन भी हैं, रूबी बाजी के साथ मिल ही लिए थे। सब जने माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैं बताऊँ मतलब मैं ना सबको देख के ना मेरी आंखें ना चुंधिया रही थी कि मतलब इतनी ज़्यादा ब्यूटी है हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह से। सॉरी, इतने प्रिटी लग रहे हैं। लाडो को आप देख सकते हो, लाडो कितनी प्यारी लग रही है। तो मज़ा आ गया था लाडो को भी देख के। तो लाडो कहती बाजी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं आपको शूट करती हूँ। तो बस लाडो मेरा पूरा लुक दिखा रही है और ये पीछे से मेरा माऊ ये ऐसे ही करता है। मतलब मेरा बच्चा जो है ना बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा। आप लोग बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इसकी सेहत अच्छी रखे, सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पर फुल ऑन मस्ती ग्रुप चल रहा है। कोई किसी से बात करिए, देखो सोनी कितनी प्यारी लग रही है, मेरी खाला की बेटी है और वो दूसरी बेटी थी खाला की। मतलब सारे, मैं कह रही मैं देखूं तो मैं किस किस को देखूं, कहाँ देखूं। ये चारों तरफ इतनी हसीनाएं हैं और सारी इतनी एक से बढ़कर एक लग रही हैं कि बस माशाल्लाह देख के मज़ा आ गया था। अल्लाह पाक सबको अच्छे से दे। और माजिद कहते रानी बाजी आपको अपने ब्लॉग में मेरी मम्मी नज़र आ रही हैं क्या? मतलब ये ऐसी हंसी मजाक ये सब करता रहता है। तो बस यहाँ पर हम, नज़मा बाजी भी आ गई थी। मैं नज़मा जी को देख के बड़ी खुशी, मैंने कहा चलो जी नज़मा जी भी आ गई हैं पाकिस्तानी सूट पहन के। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा बाजी बहुत प्यारी लग रही थी। सभी मैं बता रही हूँ ना, सारे जने इतने प्यारे लग रहे थे ना। मैंने बाजी का फुल लुक भी शूट करा है। मुझे बहुत पसंद आया बाजी का ये वाला सूट जो था ना नज़मा जी का, बहुत ही अच्छा लगा। तो बस आप सब लोग दुआएं दीजिएगा सबको और तारीफ़ें ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर अफ़ू और नज़मा जी का बस मैं क्या ही कनेक्शन बताऊँ। अफ़ू का आप लोग पहले भी जानते हो, नज़मा जी इतना प्यार करती हैं अफ़ू से, इतना प्यार करती हैं कि वो मतलब अफ़ू के लिए आस पास ही रहना उनको है कि अफ़ू क्या कर रही है, अफ़ू क्या खाएगी, अफ़ू मेरे पास आ जाओ ना। मतलब बाजी बहुत जब यहाँ पे भी रहती थी ना मेरे पास में, तो मेरे को कहीं जाना तो अफ़ू बाजी के पास जाती थी, 2-2 घंटे उनके साथ रहती थी ऊपर में ना। और यहाँ आ चुके हैं मतलब आज की क्वीन यानी कि नगमा। माशाल्लाह इतनी प्यारी लगी, मैंने इसको उमराव जान का टाइटल दिया था। आप तो बिल्कुल उमराव जान लग रही हैं। नगमा बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। मैं बता रही हूँ ना कि मैं
कितनों को देखो कितनी बार माशाल्लाह बोलूँ। ये नगमा का स्टाफ था, इसके स्टाफ के भी लोग आए हुए थे और भी लोग आए थे, जैसे मतलब आते जा रहे थे और जाते जा रहे थे, ये सब था। और दूल्हे की शक्ल अभी तक किसी ने नहीं दिखी है, मतलब मैंने अभी तक आपको अपने ब्लॉग में दिखाई ही नहीं है। इंशाल्लाह फैज़ साहब से भी आपको मिलवाएंगे। यहाँ पर फ़िलहाल मेरी मम्मा जो है ना एंजॉय कर रही हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में, और बाजी भी बहुत अच्छी हैं, बाजी का जो फैमिली है वो भी बहुत अच्छी है, और हमारे यहाँ आना जाना बहुत था। अभी फ़िलहाल जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, लेकिन जैसे ही मम्मी की बीमारी का बाजी को पता चला तो फ़ौरन मेरी खाला के साथ वो मिलने के लिए आई थी, और उन्हें खुशी भी इस बात की थी कि बाजी इस फंक्शन में आ रही हैं। मैंने कहा हाँ, मम्मी को तो लेके जाना बनता है। वैसे मम्मी कहीं आप लोगों को पता है नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में उनको बड़ा मन होता है, तो फिर मम्मा को तैयार व्यार करके मैंने पहले ही भिजवा दिया था कि मम्मा आप जाके सबके पास बैठो, हाल चाल पूछो। और यहाँ मम्मी की जान अल्फिया, मैं कह रही हूँ कि उधर बैठ जाओ, लेकिन मम्मा ने उसको अपनी गोद में बिठाई। ये थी तनाज़, मतलब जो भी बच्चा भाग कर आया ना, मतलब क्या कहूँ इसके लिए। बस अल्लाह पाक इसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। मतलब अच्छा खासा चलता फिरता बच्चे के लिए आप ऐसी बातें जब बोलते हो ना, दिल पे धक्का सा लगता है। अच्छा, मेरी खाला जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, बातचीत कर रही हैं, पूरा अरेंजमेंट उन्होंने करा था माशाल्लाह से। और यहाँ पर फुप्पो की बहू भी है, फुप्पो भी बैठी हुई है मेरी। तो बस यहाँ पर सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, गिले शिकवे भी होते हैं कि आप कब आए कब नहीं आए, तो बस वो खाला बता रही हैं। ये मेरे मामू हैं, मम्मी से बड़े वाले, और इन दोनों की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि बस मैं क्या बताऊँ। और देखो ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे ना, और दोनों को प्रॉब्लम भी, मेरे पहले मामू को स्ट्रोक आया था और फिर उसके बाद मम्मी को आया है मामू के 2 साल बाद। तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि सब बड़ों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे मामू के लिए, मेरी मम्मा के लिए, जो भी लोग बीमार हैं ना उन सब के लिए। तो यहाँ पर आ जाती हैं ब्राइडल, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ, टिनी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, इतनी खूबसूरत लग रही थी, कोई मतलब नज़र नहीं हट रही थी। लेकिन बस वो ये सेफ्टी पर्पज़ की वजह से मैंने टिनी को पूरी वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि भाई उसने मुझे पहले बोल दिया था कि बाजी आप शूट सारा कर लेना, बट मेरा फेस रिवील मत करिएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी। इवन पता है क्या, टिनी का जब वीडियोग्राफर भी खालू ने बुला रखा था, तो वो वीडियो वाले से भी मना कर दिया था उसने कि नहीं मैं शूट नहीं करवाऊँगी अपना, उसका ब्राइडल शूट कुछ भी नहीं हो रहा था। वो तो फिर सब जनों ने समझाया, फिर खाला ने भी समझाया, और फिर और सारे थे ना, काफ़ी समझाने के बाद फिर टिनी ने अपना वीडियो शूट कराया था कि ये मेरा पर्सनल होगा, ये फिर कहीं इंस्टाग्राम पे या कोई अपलोड नहीं करेगा, कोई स्टेटस पे नहीं लगाएगा। तो जितनों ने भी टिनी के जो मतलब घर की बेटियां थी ना, घर के बच्चे जो थे, उन्होंने लगाया था टिनी का, तो वो उस पर भी बहुत रोई थी कि किसी ने मेरे स्टेटस, सब ने अपने स्टेटस पे लगाया तो मेरे फेस पे इमोजीज़ बना देते या कुछ मुझे कवर कर देते, ये क्या किया सबने। वो रो भी रही थी। फिर खाला ने कहा बेटा आज के टाइम पे आप किसको कितना मना करोगे, कितना रोकोगे। वो तो शुक्र है कि ज़्यादा लोगों ने इतना टिन्नी का फेस नहीं रिवील करा था। एक्चुअली क्या है, टिन्नी का खुद का भी एक पर्सनल चैनल है इस्लामिक करके यूट्यूब पे, पूरा तो मुझे नहीं पता उसका नाम, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये बाजी है, ये बाजी की बहू है बेटे की। तो माशाल्लाह दोनों सास बहुओं की जोड़ी भी बड़ी प्यारी लग रही है। कोई कह सकता है कि दोनों सास बहू हैं। तो यहाँ पर मेरा बच्चा आ गया है, मैंने कहा चलो मैं भी अपने बच्चे के साथ में वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं बहुत ही कम ही से स्टेज पे जाती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ कुछ जगहों पे जाती हूँ। मतलब अब जैसे इन बच्चों से ये है कि ये बच्चे छोटे से हमारे सामने ही बड़े हुए हैं, इनका बचपन देखा है, तो ये मेरे लिए अन्नू, मिनाज, बुलबुल, ये सब ऐसे ही हैं छोटे बच्चे। हालांकि मैं इतनी भी बुज़ुर्ग नहीं हुआ, कभी आप सोचने लगे, लेकिन हाँ बड़ी तो उन बच्चों का इनका बचपन पूरा देखा है, क्योंकि हमारे पास ही रहा करते थे, तो सब कुछ देखा है। नगमा ये सब छोटे छोटे से थे और ये सब खेला करते थे हमारे आसपास ही। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चे का मेहंदी इतनी खूबसूरत लगी थी, और उसका कलर भी जो है इतना प्यारा आया था। टिन्नी खुद ही, जिसे कहते हैं ना दुल्हन के ऊपर रूप, टिन्नी के ऊपर इतना कोई रौनक आई थी, इतनी रूप रंग आया था कि मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी। मेरी खाला जब थी ना, उनकी शादी पे भी वो ऐसी प्यारी लग रही थी, जैसे टिन्नी का लुक आया था ना, ऐसे मेरी खाला का भी ऐसे था। तो नगमा अपनी शादी में बिल्कुल अलग थी, लेकिन हाँ टिन्नी जो है वो खालू से बहुत मैच कर रही थी। और खालू का जो शादी का जोड़ा था ना, वो भी इसी कलर का था। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा खालू टिन्नी ना बिल्कुल ना आपके जैसे लग रही, जैसे आप अपनी शादी पे लग रहे थे ना, कुछ कुछ ऐसा, मतलब टिन्नी आपकी हुड़क मार रही है। तो यहाँ पर आ जाती हमारी मेकअप आर्टिस्ट, तो नेहा भाभी भी इन्वाइटेड थी। तो ये जो वाइट सूट में है ये इनकी बेटी है, माशाल्लाह से। ये
मुझे इनायत जैसी ही लगती है। तो ये 12th क्लास में है। तो भाभी भी आई हुई थी और भाभी को इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी हसीन लग रही थी कि बस क्या ही है। इन्होंने भी अपने जलवे कम नहीं कर रखे। जब ये पार्लर में होती हैं तो बहुत अलग तरीके से होती है, लेकिन जब ये पार्टीज़ वगैरह में जाती है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना तैयार श्यार भाभी को माशाल्लाह से। मुझे तो बड़ी ही प्यारी लगी। मेरी भाभी आप तो बड़े गजब गजब लग रहे हो। तो यहाँ पर सब जने मतलब एक दूसरे से बातचीत, और इतना कोई फ़ोटो शूट हो रहा था, इतना कोई वीडियोस बन रहे थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ये इनकी बेटी है अलीशा। अब आ जाती है बारी खाने की। तो खाने में था चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा और निहारी और ज़र्दा और नान रोटी, जो कि वो इतना टेस्टी था क्योंकि खाना भी खा लूँ ने। और हाँ, उस दिन मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली बंद थी, तो हम सब ना यही डर रहे थे। अनु शाहजहाँपुर से फ़ोन करती है नगमा को, नगमा आज तो दिल्ली बंद है तो कैसे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का नसीब होता है। और मेरी खाला का अरेंजमेंट इतना कोई अच्छा था ना, उन्होंने पहले ही सारी केटरिंग वालों को ना बुकिंग दे रखी थी, तो वो उनका हेडेक था खाला ने का, मेरा कोई हेडेक नहीं, वो लोग खुद ही अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन फिर भी एक माँ को थोड़ा सा डर घबराहट ये सब चीज़ें तो होती है बेटी के शादी वाले में। यहाँ पर देखिए 3 बेटीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, या ये भी कह सकते हैं गांधी जी के 3 बंदर बैठे हुए हैं, जिनमें बुरा ही सुनो, बुरा ही बोलो और बुरा ही देखो ये वाले। मैं मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर मेनाज और ज़ेबा की जोड़ी तो आप समझते ही हैं। यहाँ हुमा भी बैठी हुई है, इनके साथ में ही संग सहेलियाँ हैं ये सारी की सारी। तो बस यहाँ पर हुमा को देख के तो बस सभी बहुत मतलब तारीफ़ करते हैं, ब्यूटीफुल तो वो हैं ही। अब बारी थी, हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर भी शूट करा था कि चलो जी, यहाँ पर भी हमने शूट कर लिया है कि सब जने बाहर की तरफ में जा रहे थे। नहीं, अब हम सब जा रहे हैं पार्क में, क्योंकि लड़का जो है वो तो पार्क में ही बैठा था ना सलामी के लिए। हाँ, ये सलामी का टाइम है, जो कि इस टाइम के बाद जो था ना वो बहुत, मैं सोने से मैंने कहा चल सलामी में तू कहाँ बैठी हुई है, तो कह रही हाँ बस मैं आ ही रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये बहुत कैमरे पे ना बहुत शाय हो जाती है, पीछे बहुत बोलती है, लेकिन कैमरा देख के बेचारी चुप हो जाती है। इसकी बोलती हम बस कैमरा दिखा के ही बंद कर देते हैं। तो बस अभी तक इतना कोई हंसी मजाक चल रहा था। मम्मा को खाना खिला दिया था, और फिर मैंने मम्मा को बोला भी था कि मम्मा अगर आपको बैठना है तो ठीक है। मम्मा ने कहा मुझे अब नहीं बैठना है, मुझे अब घर जाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मम्मा को घर पे भी छुड़वा दिया था, क्योंकि एक लिमिट होती है उन लोग, इतना वो बैठती नहीं है ना अब, तो इसलिए। और यहाँ पर आपको मिलेगा वही सीन जो मैंने अपने वीडियो में डाला था। यहाँ लाडो थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर रही है, जबकि उसने बहुत बिगाड़ दिया था। जो इतनी सारी बातचीत थी ना, सब कुछ था, वो सब कट हो गया था। यहाँ दूल्हे का भी शूट चल रहा है, पीछे कैमरामैन हैगा। और यहाँ पर लाडो हमें दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भाजी मैं आपका फुल लुक दिखा दूँ। तो बस ये था मेरा फुल लुक, जो कि 2 से 3 बार दिख चुका है। इसके बाद जो होने वाला है ना, वो बड़ा ही ख़तरनाक सा हुआ था, बड़ा ही दिल दहलाने वाला हादसा हमारे साथ हुआ था, जो कि आपको अगले वीडियो में दिख जाएगा। दिख क्या, मैं खुद बता दूंगी आपको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लाडो ने करवाए थे नेल एक्सटेंशन, तो वो भी वो दिखाई थी कि मैंने अपना नेल एक्सटेंशन करवाया है। और बार बार ना वो हाथ इस तरीके से इसलिए कर रही थी क्योंकि नेल एक्सटेंशन उसके हो रखे थे। तो चलो जी, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। इस ब्लॉग को बहुत ढेर सारा वाला प्यार दीजिएगा। आगे वाला जो ब्लॉग है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, आगे कुछ ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।